8,47,000 की स्वीकृति मिल गई और कई परिवार का मकान बनके तैयार है, उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। आज यहां भी कराए हैं, तो ऐसे परिवार को हम शुभकामनाएं देते हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही हमारे देश के यशस्वी ग्रामीण और पंचायत मंत्री आए थे, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। उनका कार्यक्रम दुर्ग जिले में हुआ था। 3,88,000 फिर से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति देकर गए और अगले वित्तीय वर्ष में फिर उतने ही मकान देने का आश्वासन दिए हैं। एक मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को कि अब आवास प्लस 2024 इसका भी सर्वे काम शुरू हो गया है। अब 18 लाख मकान बनाने के बाद भी लोगों को मकान की आवश्यकता होगी। काहे कि हमारे बेटों की शादी होगी तो उनको अलग घर चाहिए ना, तो ऐसे लोगों के लिए फिर आवास प्लस 2024 उसका सर्वे का काम शुरू हो गया है। और इसमें आप लोग ध्यान से सुनिए कि जिनके पास 2 व्हीलर है उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। पहले वो सब वंचित हो जाते थे। जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसको भी मिलेगा। 5 एकड़ असिंचित जमीन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा। और पहले 10,000 मासिक आय से ज्यादा आय वाले को नहीं मिलता था, लेकिन अब 15,000 मासिक आय जिनका है उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा और इसका सर्वे चालू हो गया है। लेकिन इसमें एक और सुविधा भारत सरकार की तरफ से हुआ है कि आप स्वयं भी अपना सर्वे कर सकते हैं। उसके लिए एक ऐप डेवलप हुआ है। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करेंगे, आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड उसको लॉगिन करेंगे आप, तो एक फार्म आएगा, उसमें आप फार्म भरेंगे तो खुद आपको कहीं दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा, न किसी अधिकारी का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। स्वयं आप अपने घर बैठे भी अपना पंजीयन करा पाएंगे, ये सुविधा है। और जो महतारी बंधन की बात हम बता चुके हैं, किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। इस साल अच्छी बारिश हुई है, तो इस साल हमको लगता है कि जो पिछले साल 1,45,000 मीट्रिक टन धान खरीदे थे वो रिकॉर्ड भी इस साल टूटेगा। और हम आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों को कि जैसे ही खरीदी पूरी हो जाएगी, सरकार के पास पूरा हिसाब किताब आ जाएगा। उसके 1 सप्ताह के अंदर जो अंतर की राशि होगी, इस साल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है। 27 लाख किसानों के खाते में अंतर की राशि एक मुश्त भेजने का काम हमारी सरकार करेगी, ये आप लोगों को हम बता रहे हैं। और आज तेंदुपत्ता का कीमत भी बढ़ा दिए हैं, 4,000 से 5,500 प्रति मानक बोरा। और बोनस वितरण का भी काम चालू हो गया है। यहाँ आज बोनस भी वितरण किए हैं, वनाधिकार पट्टा भी दिए हैं। और मैं उनको अवगत कराना चाहूंगा कि जिनके पास वन भूमि का पट्टा है, सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे और पट्टा होता है, सामान्य पट्टा होता है, उसमें फौती काटने का भी नियम है। ये पहले वन भूमि के पट्टा में नहीं था, लेकिन अब वो भी सरकार नियम बना दिया है कि अब जिसके नाम से पट्टा है वन भूमि का, उसकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो उसके उत्तराधिकारियों के नाम से वो पट्टा हो जाएगा। तो फौती काटने का भी प्रावधान हम लोग वनाधिकार पट्टा में कर दिए हैं। तो इस तरह से सारा विकास का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी आप सब लोगों ने देखा कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन हम लोगों ने किया था, जिसमें 1,65,000 युवा लोगों ने पंजीयन कराया था। 18 साल से लेकर 35 साल के युवाओं ने, और उसमें से आज एक पायल यहां पर उसको पुरस्कृत किए हैं, सम्मान किए हैं। उसका नाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कही थी। और बस्तर ओलंपिक का जिक्र उन्होंने पिछले मन की बात में की थी। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और
हम लोग का जो बस्तर ओलंपिक का आयोजन था, इसकी सराहना हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और इतने लोग जब इस खेल से जुड़े, बस्तर ओलंपिक से जुड़े, इस बात का प्रमाण है कि ऐसे क्षेत्र के लोग भी विकास के मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, नक्सलवाद से वो मुक्ति चाहते हैं। और हम आश्वस्त करते हैं कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम लोग शांति कायम करने में सफल होंगे। और चूंकि और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, आज 205 करोड़ रुपए का सौगात सुकमा जिले को मिला है। मैं फिर से एक बार समस्त जिले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। छेरछेरा पुनी का भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और आप लोगों से यही आह्वान है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को और हमारी सरकार को मिले। हम लोग इस छत्तीसगढ़ को एक विकासशील, विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। और आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इस प्रदेश के, उसमें आपके इस क्षेत्र का भी एक प्रतिनिधि है कि नहीं? शराब घोटाला 2000 करोड़ का, उसमें आपके यहाँ के बड़े नेता जो पहले के थे उसका भी नंबर लग गया है। अब जब जांच चल रही है तो बोलते हैं कि मैं तो अनपढ़ हूं, जैसा अधिकारी लोग बोले वहां दस्तखत कर दिया। इससे थोड़ी ना कोई बच जाएंगे। अब जांच हो रही है और जितने भी दोषीदार हैं इस प्रदेश में, चाहे वो कोयला घोटाला के हों, महादेव घोटाला के हों, शराब घोटाला के हों, डीएमएफ घोटाला के हों, सब आज दंडित हो रहे हैं। पीएससी में भी जो घोटाला किए, हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, उसकी भी आज सीबीआई जांच चल रही है। और उसमें भी दोषीदार लोग जेल जाना उनका भी शुरू हो गया है। तो आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी ये सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति में चलेगी। और दोषीदार कोई भी होगा, कितना बड़ा होगा, उसके ऊपर सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। ये आप सब लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। आप लोग भारी संख्या में आज ये त्योहार होने के बाद भी आए। मैं फिर से एक बार आप लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। तो दोस्तों, अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के भाषण को, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस साल 27 लाख किसानों का जो है पंजीयन हुआ है धान खरीदी के लिए। और इस वर्ष जो है प्रदेश में 160 मीट्रिक टन धान खरीदने का जो है लक्ष्य प्रदेश में रखा गया है। साथ ही दोस्तों, अभी सभी किसानों को लगभग 800 रुपये प्रति क्विंटल की जो राशि है वो बच रही है, 8 से 900 रुपये की। तो ये जो बचा हुआ राशि है वो बहुत जल्द किसानों के खाते में एक मुश्त दिया जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि प्रदेश में 31 जनवरी तक जो है धान की खरीदी चलनी है। इसके बाद सरकार के पास सारा डाटा पहुंच जाएगा और वे सभी किसानों के खाते में बचा हुआ जो रकम है उसे एक मुश्त डालने का जो है यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने बताया। ऐसे ही समाचार वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें, ताकि जब भी वीडियो डाले तो देखने के लिए सबसे पहले आपको मिले।